हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डायोड पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने डायोड के बेसिक, सेमीकंडक्टर का बेसिक प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है। आज हम लोग देखेंगे कि डायोड पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं। अगर डायोड सर्किट में लगा है तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 3, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डायोड्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ जर्मेनियम डायोड कैरीज a current of 1 milliampere at room temperature। रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, मतलब VT थर्मल वोल्टेज कितनी होगी रूम टेम्परेचर पे, T अपॉन 11,600। VT इक्वल टू क्या होती है, T अपॉन 11,600। रूम टेम्परेचर पे T की वैल्यू क्या होगी, 300 केल्विन। ठीक है, इन सेल्सियस अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 11,600 से, तो इसकी वैल्यू आएगी 25 मिलीवोल्ट, या फिर कहीं कहीं हम लोग 26 मिलीवोल्ट भी लेते हैं। तो जब भी रूम टेम्परेचर की बात होगी, थर्मल वोल्टेज कितना लेंगे, या तो 25 या तो 26। दोनों ही सेम है, आंसर थोड़ा सा डिफर करेगा। 25 वालों का आंसर अलग आएगा, 26 वालों का आंसर अलग आएगा। लेकिन कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग 25 ले। अगर 26 भी ले रहे हो कोई तो गलत नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर की बात हो गई। फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज अप्लाइड। कौन सी वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज यानी VA गिवन है कितनी, 0.15 वोल्ट। ठीक है, एस्टिमेट द रिवर्स सैचुरेशन करंट एट रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें, रिवर्स सैचुरेशन करंट I0 फाइंड करना है, और डायोड करंट ऑलरेडी गिवन है कितनी, यानी कि फॉरवर्ड ID करंट गिवन है, दैट इज 1 मिली एम्पियर। कौन सी डायोड की बात हो रही है, जर्मेनियम डायोड, और जर्मेनियम डायोड के लिए ईटा की वैल्यू क्या होगी, 1। ये न्यूमेरिकल्स हमारा डायोड इक्वेशन पे बेस्ड है। डायोड इक्वेशन क्या होती है, I इज इक्वल टू, यानी कि ID फॉरवर्ड डायोड करंट इज इक्वल टू I0 e पे पावर VA अपॉन ईटा VT -1। राइट, सारी वैल्यूज हमें गिवन है। VT की वैल्यू 25 मिलीवोल्ट लेंगे, VA हमारा 0.15 अप्लाइड वोल्टेज, ID मतलब फॉरवर्ड करंट गिवन है, ये वाली करंट गिवन है कितनी, 1 मिली एम्पियर। वैल्यूज को पुट करो, क्या लिखेंगे, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू I0। हमें नहीं पता I0 क्या है, तो हम I0 ही फाइंड करना है। क्वेश्चन का मेन एम क्या है, I0 रिवर्स सैचुरेशन करंट को फाइंड करना है। I0 e पे पावर VA की वैल्यू कितनी है, 0.15 अपॉन जर्मेनियम डायोड है, दैट्स वाई ईटा की वैल्यू कितनी है, 1। VT की वैल्यू कितनी लेंगे, 25 मिली वोल्ट। और इस टाइप के क्वेश्चन करते समय यूनिट का ध्यान रखेंगे, मिली में है तो मिली में लिखेंगे, मतलब 25 इंटू 10 टू द पावर -3। मिली को कैसे लिखते हैं, 10 टू द पावर -3। 25 इंटू 10 टू द पावर -3। जब भी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो यूनिट मिली में है, माइक्रो में है, इसका ध्यान जरूर रखेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ 25 लिखेंगे आंसर गलत आएगा। मिली है तो दैट्स वाई 25 इंटू 10 टू द पावर -3 -1। अब हमें कैलकुलेट करना है कौन सी वैल्यू, ई पे पावर 0.15 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10 टू द पावर -3। तो कैलसी होगा सबके पास, कैलसी निकालो। सबसे पहले तो ये वाला पार्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि 0.15 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10 टू द पावर -3
क्या आ रहा है, ये पूरा वैल्यू 6 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। पूरा वैल्यू जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 6 के अराउंड आएगा, तो यानी कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू आई नॉट ई पे पावर 6 माइनस 1। अब e पे पावर 6, कैल्सी में ऑलरेडी हमें e की वैल्यू गिवन होती है, शिफ्ट दबाएंगे और शिफ्ट दबाने के बाद जो लॉग है हमारा बेस e वाला लॉग ln, उसके ऊपर e पे पावर x है, तो सिंपल शिफ्ट दबाएंगे, e पे पावर कितना है 6 इक्वल टू कितनी आ रही है 403.42, 403.42। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कोशिश करेंगे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक हम वैल्यू को लिखें। 403.428 माइनस 1, इधर 1 मिली एम्पियर हमारा चलता आएगा। आई नॉट क्या होगी, आई नॉट इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई 402.428। अभी ये पूरा आंसर मिली में आएगा क्योंकि मिली को हमने ओपन नहीं किया, इंटू 10⁻³ अभी भी है, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 402, कितना आंसर आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई 402.428 अप्रोक्स इसकी वैल्यू आ रही है, ऊपर तो मिली है ही, और 1 डिवाइडेड बाई 402.428 आ रही है 2.484, 2.484 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू सिर्फ 1 डिवाइडेड बाई 402.428 की वैल्यू है। मिली पहले से है तो मिली को भी कंसीडर करेंगे 10⁻³ पूरा आंसर लिखने के लिए क्या हो जाएगी, आई नॉट की वैल्यू 2.484 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। अगर 10⁻³ और -3 ऐड होकर कितने हो जाएंगे 10⁻⁻6। अगर पूरा आंसर माइक्रो में लिखना हो तो क्या लिखोगे, 10⁻⁻6 क्या कहलाती है माइक्रो, 10⁻⁻3 क्या कहलाती है मिली। आंसर हो जाएगा 2.484 माइक्रो एम्पियर। जैसा कि थ्योरी में हमने देखा था रिवर्स सैचुरेशन करंट आई नॉट क्या होती है, बहुत ही कम होती है, यानी कि माइक्रो में वैल्यू आ रही है 2.484 माइक्रो एम्पियर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हमें निकालना था, रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट सॉल्व करा हमने, सिंपल आंसर इज 2.484 माइक्रो एम्पियर। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स करते समय किस बात का ध्यान रखना है, पहले तो वीटी क्लियर होना चाहिए। 25 ले रहे हो तो बी कॉन्फिडेंट इन टेकिंग 25, अगर 26 ले रहे हो तो बी कॉन्फिडेंट। आंसर हो सकता है थोड़ा बहुत डिफर करे, पर कॉन्फिडेंट रहना है। अगर 25 ले लिया है तो 25 को ही लेकर आगे चलेंगे। 26 ले रहे हैं देन ऑल्सो 26 भी ले सकते हैं। ईटा की वैल्यू को ध्यान रखना है कि जर्मेनियम के लिए ईटा की वैल्यू क्या होगी 1,
अगर सिलिकॉन होता तो ईटा की वैल्यू क्या होती, 2। उसके बाद अप्लाइड वोल्टेज 0.15 और फॉरवर्ड करंट ऑलरेडी गिवन था 1 मिली एम्पियर। न्यूमेरिकल्स करते समय ई पे पावर, ऊपर वाले पावर को पहले कैलकुलेट कर लो, देन ई पे पावर को कैलकुलेट करो, देन -1, स्टेप बाय स्टेप। अगर एक साथ कैलसी में सब कुछ करने के लिए कैपेबल हो, अगर इतना कैलसी तुम्हें समझ में आता है कि ब्रैकेट लगाकर कर पा रहे हो, देन गुड। नहीं कर पा रहे हो तो कोशिश करो कि इस पार्ट को पहले कैलकुलेट करें, देन ई पे पावर वाली पार्ट को कैलकुलेट करें, देन -1, स्टेप बाय स्टेप। तो आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम डायोड इक्वेशन बेस्ड है। कैलकुलेट द फॉरवर्ड बायस करंट ऑफ सिलिकॉन डायोड। यहां पर आईडी करंट निकालना है, किसके लिए, सिलिकॉन डायोड। सिलिकॉन डायोड सुनते ही ईटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 2। फाइंड क्या करना है, फॉरवर्ड करंट यानी आईडी, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज यानी अप्लाइड वोल्टेज कितनी गिवन है, VA इज इक्वल टू 0.4। द रिवर्स सैचुरेशन करंट यहां पर गिवन है I0, दैट इज 1.17 इंटू 10 टू द पावर -9 -9 एम्पियर। थर्मल वोल्टेज इसने क्लियर कर दिया कि 25 मिली वोल्ट। अगर रूम टेम्परेचर बोलता है तो तुम्हारे पास ऑप्शन है 25 लो, 26 लो, दोनों हम ले सकते हैं। VT कितनी हो गई, 25 मिली वोल्ट। अगेन फॉर्मूला क्या होती है, ID इज इक्वल टू I0 ई पे पावर VA अपॉन ईटा VT -1। I0 की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 1.17 इंटू 1.17 इंटू 10 टू द पावर -9। ई पे पावर VA कितनी है, 0.4 अपॉन ईटा। ईटा यहां पर सिलिकॉन डायोड की वजह से कितनी हो जाएगी, 2। VT ऑलरेडी गिवन है कितनी, 25 मिली वोल्ट, तो 25 इंटू 10 टू द पावर -3 होल में -1 जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले तो इस पार्ट को कैलकुलेट कर लो, कितना होगा, 0.4 डिवाइडेड बाई 0.025, 16। ई पे पावर सॉरी 0.4 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10 टू द पावर -3 ना, 50, क्योंकि 25 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 50 इंटू 10 टू द पावर -3 क्या आ रही है, ई पे पावर 8, 1.17 इंटू 10 टू द पावर -9 ई पे पावर 8 -1। अब ई पे पावर 8 -1 शिफ्ट दबाओगे, ln के ऊपर ई पे पावर x है, शिफ्ट के बाद ही हमारा वो काम करेगा। ई पे पावर x, पावर कितनी जा रही है, 8 लगा देंगे, -1 यानी कि 2979, ये कितना आएगा, 1.17 इंटू 10 टू द पावर -9 मल्टीप्लाइड बाई 2979.957, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, 2979.957, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं सही करा या नहीं, ठीक है, 9572979। सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2979.957
957। कोशिश करना है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक हम जो भी लिखें पॉइंट में कहाँ तक लिखें, 3 डेसिमल प्लेसेस तक, इंटू 1.17 इंटू 10⁻⁻⁹ आंसर कितनी आ रही है? 3.486 इंटू 10⁻⁻⁶ एम्पियर। अगर माइक्रो में लिखना हो तो क्या लिखोगे? 10⁻⁻⁶ इज माइक्रो, 3.486 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायोड इक्वेशन पे है। फाइंड द अप्लाइड वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज की बात कर रहा है, यानी कि जो अप्लाइड वोल्टेज है VA वो निकालना है हमें। इफ ए करंट इज 1 मिली एम्पियर, रिवर्स सैचुरेशन करंट गिवन है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है, तो मतलब रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। आइडियलिटी फैक्टर 1.5, यहां पर उसने ईटा की वैल्यू क्लियर कर दी है कि इस बार ईटा ना तो 1 है ना 2 है, ईटा कितनी है? 1.5। ना इसने सिलिकॉन की बात करी है ना जर्मेनियम की, ईटा की वैल्यू 1.5 ले लेंगे। आई नॉट की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻10 एम्पियर रिवर्स सैचुरेशन करंट। VT हम रूम टेम्परेचर ही है 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज रूम टेम्परेचर। VT हम लोग कितना करेंगे? 25 मिलीवोल्ट। ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज निकालना है, यानी कि कौन सा पार्ट निकालना है? VA। और क्या गिवन है? ID करंट गिवन है कितना? 1 मिली एम्पियर। ठीक है, अगेन सेम फॉर्मूला, I इज इक्वल टू I नॉट e पे पावर VA अपॉन ईटा VT -1। ID ऑलरेडी गिवन है हमारे पास कितना? 1 मिली एम्पियर। I नॉट गिवन है 10⁻⁻10 e पे पावर VA गिवन है क्या? नहीं, VA तो हमें निकालना है, अपॉन ईटा कितनी गिवन है? 1.5 इंटू VT की वैल्यू है 25 इंटू 10⁻³ -1। अब हमें VA नहीं पता, हमें VA फाइंड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक तो बहुत सिंपल सा चल रहा था। पहले तो ये क्लियर कर लेते, इधर मिली है और इधर 10⁻⁻10 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 10⁻⁻3। ठीक है, 10⁻⁻3 और 3 कैंसिल होगा, क्या होगा? 10⁻⁻7 लिख सकते हैं। 8 9 10 3 जीरोस कम हो जाएंगे, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10⁻⁻7 इज इक्वल टू ई पे पावर समथिंग है, तो ई पे पावर VA। नीचे वाले पार्ट को हम लोग सिंप्लीफाई कैलकुलेट कर सकते हैं। 1.5 इंटू 0.025 मिली है, इसलिए 0.025 कर दिया हमने। कितनी आ रही है ये? 0.037। ठीक है, और ये -1 एज इट इज रहेगा। -1 को हम लोग इधर शिफ्ट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ई पे पावर VA अपॉन 0.037 इज इक्वल टू 1 + 1 अपॉन 10⁻⁻7। 10⁻⁻7 ऊपर जाकर 10⁻+7 हो जाएगा।
इसकी पूरी की वैल्यू क्या आएगी, 10⁻7 प्लस 1 दैट इज e पे पावर VA अपॉन 0.037 इज इक्वल टू 1, कितने जीरो जाएंगे, 2 2 4 2 6 और 1, क्योंकि एक 1 ऐड हो रहा है, 7 जीरो थे, 7 जीरो में एक 1 ऐड हो गया तो ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, बोथ साइड ln लेंगे, यानी कि टेकिंग लॉग बोथ साइड। ln ही क्यों ले रहे हैं, ln मतलब बेस e की बात हो रही है। जब भी बेस e पे लॉग लेते हैं तो क्या होता है, पावर आगे आ जाता है और ln e क्या होगी वैल्यू 1। तो दैट्स वाई हम दोनों साइड क्या ले रहे हैं, ln ले रहे हैं बेस e वाला। लॉग लेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि लॉग e हमारा 1 नहीं होगा, ln e 1 हो जाएगा और पावर आगे आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, क्या लिख सकते हैं इसको, VA अपॉन 0.037 इज इक्वल टू, कैलसी से इसका क्या लोगे, ln लोगे, ln ऑफ ठीक है, ln ऑफ दिस क्या आ रहा है, 16.118। ठीक है, VA फाइंड करना था, VA इज इक्वल टू 0.037 इंटू 16.118, मल्टीप्लाई कर दो, 0.037 इंटू 16.118, आंसर कितना आ रहा है, VA इज इक्वल टू 0.596 वोल्ट। ठीक है, अब जिसने VT 26 मिलीवोल्ट ली होगी उसका आंसर हो सकता है डिफर करे, पर बहुत ही स्लाइट डिफर करेगा, आंसर की रेंज इसी के आसपास होगी। ठीक है, नेक्स्ट डायोड इक्वेशन पे हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए, I इज इक्वल टू आई नॉट ई पे पावर वी अपॉन ईटा वी टी माइनस 1। ध्यान क्या रखना है, VT की 26 या 25 ले रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे दोनों ले सकते हैं, मिली में है तो मिली का लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 10⁻³ ईटा की वैल्यू 1 फॉर जर्मेनियम एंड 2 फॉर सिलिकॉन। कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखना है, अगर कैल्सी परफेक्टली यूज करनी आती है फिर तो कोई बात नहीं है, नहीं तो जो छोटा छोटा पार्ट है उसको कैलकुलेट करो, वैल्यूज लिखो, देन आगे का कैलकुलेशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्किट में डायोड जब आएगा तो हम उसको कैसे ट्रीट करने वाले हैं। इससे पहले जो सेकेंड लेक्चर था, लेक्चर सेकेंड में मैंने बताया था कि डायोड को हम लोग 3 तरीके से सर्किट में यूज कर सकते हैं, लीनियर मॉडल, सिंप्लीफाइड मॉडल एंड आइडियल मॉडल। तो सर्किट में जब भी डायोड न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हम सिंप्लीफाइड मॉडल की तरह यूज करेंगे, यानी कि जहां जहां डायोड आएगा, ठीक है, सर्किट में जहां भी डायोड आएगा तो अगर वो फॉरवर्ड बायस में है, डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में है और वोल्टेज सप्लाई जो दे रहे हैं वो नी वोल्टेज से ज्यादा है, तो डायोड को हम लोग सिंपल एक बैटरी सोर्स से रिप्लेस कर देंगे, और बैटरी सोर्स 0.7 वोल्ट का होगा इन केस ऑफ सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट का होगा इन केस ऑफ जर्मेनियम। ठीक है, किस चीज का ध्यान रखना है, डायोड किस में कनेक्ट होना चाहिए, फॉरवर्ड, यानी कि फॉरवर्ड में कनेक्ट करने के लिए P को प्लस दोगे बैटरी के प्लस टर्मिनल से और N को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, तो डायोड हमारा फॉरवर्ड में कनेक्ट तो हो गया। फॉरवर्ड में कनेक्ट है
करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा वो किस पे डिपेंड करता है, नी वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज दे रहे हैं या नहीं। नी वोल्टेज कितनी है इसकी 0.7 और 0.3 इन केस ऑफ ज्यूमेनियम। तो जब भी फॉरवर्ड में कनेक्टेड है और नी वोल्टेज हमारा ग्रेटर है, सॉरी अप्लाइड वोल्टेज ग्रेटर है नी वोल्टेज से, तो सिंपली डायोड को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, एक बैटरी सोर्स से जिसकी वैल्यू होगी 0.7 इन केस ऑफ सिलिकॉन और 0.3 इन केस ऑफ जर्मेनियम। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, वीडी, वीडी कहां पे है, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज, वीआर यानी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, आईडी डायोड में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी बात हो रही है। ठीक है, उससे पहले डायोड हमारा ये वाला पार्ट है P और ये है N। P टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और N टर्मिनल हमारा बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, यानी डायोड किस में है, फॉरवर्ड बायस में तो है, राइट। कौन सी डायोड है, क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है सिलिकॉन डायोड है, तो इसकी नी वोल्टेज कितनी होगी 0.7। ठीक है, अब इसको ऑन होने के लिए मिनिमम वोल्टेज कितनी चाहिए थी 0.7, सप्लाई कितनी की दे रहे हैं 8 वोल्ट, तो ऑब्वियस है हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में करंट तो फ्लो करेगा क्योंकि हम अप्लाइड वोल्टेज 0.7 से ज्यादा दे रहे हैं, राइट। तो जब भी ऐसा केस होगा फॉरवर्ड में डायोड होगा और अप्लाइड वोल्टेज इज ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट, तो हम क्या करेंगे, डायोड को किससे रिप्लेस करेंगे, सिंपल एक बैटरी सोर्स से, एक दोबारा से सर्किट बनाएंगे जिसमें डायोड किससे रिप्लेस हो जाएगा, बैटरी सोर्स से। डायोड ऑन है इसलिए डायोड को रिप्लेस करेंगे 0.7 वोल्ट के बैटरी सोर्स से। इधर हमने सप्लाई कितनी दे रखी थी 8 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 2.2 के। ठीक है, अब जब इस सर्किट को हम लोग बना लेंगे तो यहां से एक चीज तो क्लियर है, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज पूछ रहा था वो वीडी, वीडी की वैल्यू कितनी हो गई 0.7, क्योंकि यही वैल्यू तो होगी वीडी, है ना, कितनी है इसके अक्रॉस वोल्टेज 0.7। अब आईडी की अगर बात करते हैं, आईडी करंट फ्लो कर रही है, जो करंट डायोड में जा रही है वही करंट हमारा रेजिस्टेंस में जाएगा। केवीएल लगाना हमें आना चाहिए इस कंडीशन में, जब डायोड को रिप्लेस कर लेंगे 0.7 के बैटरी सोर्स से, तो अब हम केवीएल लगाएंगे। केवीएल लगाने का तरीका क्या है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर चल रहे हो तो वापस से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक हमें आना है, एक पूरा का पूरा लूप कंप्लीट करना है। ठीक है, केवीएल लगाते समय दो चीजों का ध्यान रखना है कि अगर तुमने करंट की डायरेक्शन डिसाइड कर ली है और करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यानी कि जो भी वैल्यू लिखोगे I इंटू आर वो माइनस में लिखेंगे। अगर करंट की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो जो भी वैल्यूज लिखोगे I इंटू आर वो प्लस में लिखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे क्लियर होगा ये। 8 वोल्ट से चलना स्टार्ट करा हमने, प्लस का 8 वोल्ट, 8 वोल्ट से चला, 8 वोल्ट को क्या मिल रही है, प्लस के बैटरी को प्लस मिल रहा है, क्या होगा सबट्रैक्शन, क्योंकि ये इसको क्या करेगा अपोज, है ना। 8 वोल्ट को 8 वोल्ट की बैटरी 0.7 वोल्ट की बैटरी को अपोज करेगा, तो +8 के साथ 0.-7 यानी कि ये क्या होगा ड्रॉप हो जाएगा 0.7। अगर ये प्लस से चलते और यहाँ माइनस मिलता तो हम +0.7 लिखते हैं। माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को क्या मिल रहा है पॉजिटिव मिल रहा है, तो माइनस लिखेंगे। अगर माइनस टर्मिनल मिलता तो प्लस करते हैं। ठीक है, अब इसमें करंट की डायरेक्शन हमने डिसाइड कर रखी है आईडी।
करंट की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, ड्रॉप माइनस में आएगा, यानी जो भी वैल्यू लिखेंगे हम लोग माइनस ऑफ आई डी इंटू 2.2K। वापस से इसके बाद यहाँ पर उसको कुछ नहीं मिल रहा, वापस से हम लोग 8 वोल्ट के पास आ गए, पूरा का पूरा लूप कंप्लीट हुआ, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से हमें क्या अननोन है, आईडी। आईडी की वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट करो। 8 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 2.2, यानी कि आईडी मिल गई हमें कितनी, 3.318 के नीचे जाएगा अपॉन 2.2K, मतलब जब K को ऊपर लाएंगे तो क्या लिखोगे, 10⁻⁻3। तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो मिली एम्पियर में आएगी, यानी कि 3.318 मिली एम्पियर, यानी कि 10⁻³ एम्पियर। आईडी करंट पूछ रहा था क्वेश्चन में, आईडी मिल गया। वीडी पूछ रहा था, वीडी ऑलरेडी पहले ही मिल गया था। अब वो पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, वी आर। अगर वी आर की बात करते हैं, वी आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, रेजिस्टेंस में अगर हमने आईडी करंट निकाला है, तो आईडी करंट जो डायोड में फ्लो हो रहा था, सेम करंट कहां जाएगी, रेजिस्टेंस में। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज के लिए क्या करते हैं हम लोग, V इज इक्वल टू आई आर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यही होता है, V इज इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस में वोल्टेज निकालना है, रेजिस्टेंस का करंट पता है हमें कितना, 3.318 मिली एम्पियर। रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है हमें 2.2K। मिली से K से मिली कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 3.318 इंटू 2.2 कितनी आ रही है, 7 VR की वैल्यू आएगी 7.299। ठीक है, तीनों चीज हम फाइंड कर चुके हैं, VD फाइंड कर लिया, ID फाइंड कर लिया, और वोल्टेज के अक्रॉस, सॉरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज भी फाइंड कर लिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जहां पे हमें VD2 फाइंड करनी है, ID फाइंड करना है, और V आउट फाइंड करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में ग्राउंडेड, एक ये वाला टर्मिनल ग्राउंडेड है, ठीक है, मतलब KVL अगर लगाएंगे +20 से चलेंगे और ग्राउंडेड तक आ गए तो हमारा KVL मतलब कंप्लीट हो गया है। यहां से चलोगे यहां तक आना है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में अगर देखें तो इस वाले डायोड को हम +20 सप्लाई दे रहे हैं, यानी पहला डायोड हमारा किस में कनेक्टेड है, पहला डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है, और दूसरा डायोड रिवर्स में कनेक्टेड है ना। पहला ये रहा P टर्मिनल, ये रहा N टर्मिनल। P टर्मिनल को हम लोग +20 से कनेक्ट कर रहे हैं, तो पहला तो फॉरवर्ड में है और दूसरा रिवर्स में कनेक्टेड है। तो जो दूसरा डायोड है वो रिवर्स में कनेक्टेड है। अगर इसका सर्किट डायग्राम बनाओगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, कुछ इस तरीके से होगा। +20 सप्लाई दे रहे हैं, पहला वाला डायोड तो ऑन है, तो कितने के बैटरी सोर्स से रिप्लेस हो जाएगा, 0.7। फिर जो अगला डायोड है वो रिवर्स में कनेक्टेड है, तो ऑब्वियस है रिवर्स में बैटरी सोर्स से रिप्लेस होगा नहीं, रिवर्स मतलब ओपन सर्किट। और ये रहा रेजिस्टेंस जो कि आगे चल के ग्राउंड हो जा रही है।
तो जो हमारा ये डायोड है ये ऑन ही नहीं है, तो जब ऑन नहीं है तो उसके कारण हमारा जो पहला डायोड फॉरवर्ड में कनेक्टेड था वो भी कैसा होगा, ऑफ स्टेट में होगा। यानी कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रही है वो भी नहीं आएगी, यानी कि 20 सप्लाई जो हमें मिल रही थी वो सारी की सारी कहाँ जाएगी, डायरेक्ट 20 हमें मिलेगा यहाँ पर। ड्रॉप कब होता है, जब करंट फ्लो होता है, करंट ही नहीं फ्लो हो रही है ड्यू टू दी सेकेंड डायोड, तो हमारा डायरेक्ट 20 वोल्ट कहाँ मिलेगी, सेकेंड वाले पे। क्वेश्चन में फाइंड करना है आईडी, करंट कोई फ्लो होगी नहीं क्योंकि ये डायोड रिवर्स बायस में है, तो आईडी विल बी 0। VD2 इसके अक्रॉस वोल्टेज, रेजिस्टेंस में करंट कितनी है, आईडी करंट ही फ्लो करती है रेजिस्टेंस में ही क्योंकि सीरीज में है, तो इसमें भी करंट कितनी है 0, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी 0, तो ये 0 कहाँ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर V आउट की बात करें, ये वाली वोल्टेज V आउट कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, यहाँ से, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ही 0 है, तो V आउट भी क्या हो गया 0। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे VD2 की अगर बात करें तो इस पॉइंट पे +20 इधर से आ रहा है, इधर से क्या मिल रहा है 0, तो VD2 विल बी 20 वोल्ट, है ना। सर्किट ओपन है, पोटेंशियल तो होगा, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन इधर से अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करोगे तो यहाँ पे +20, यहाँ पर 0, तो 20 - 0 डेट विल बी 20 वोल्ट। समझ में आ रही बात। डिटरमाइन V आउट, I1, ID1 एंड ID2। ठीक है, क्वेश्चन को देखो ध्यान से। पहले तो क्वेश्चन में 2 सिलिकॉन डायोड पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि दोनों सिलिकॉन डायोड फॉरवर्ड में है या नहीं है। तो ये हो गया हमारा P टर्मिनल, ये हो गया N टर्मिनल। P पॉजिटिव से कनेक्टेड है और N नेगेटिव से कनेक्टेड है, यानी कि दोनों डायोड हमारी किस में है, फॉरवर्ड बायसिंग में है, ये भी हमारी फॉरवर्ड बायसिंग में है। ठीक है, सप्लाई कितनी की दे रहे हैं 10 वोल्ट, ऑन होने के लिए मिनिमम कितनी चाहिए 0.7, तो ऑब्वियस है हमारा ये डायोड और ये डायोड दोनों ऑन स्टेट में है, यानी कि दोनों सिलिकॉन डायोड को किससे रिप्लेस करेंगे 0.7 के बैटरी सोर्स से। ठीक है, डायग्राम दोबारा बनाते हैं। दोनों डायोड ऑन है तो दोनों को हमने किससे रिप्लेस करा है 0.7 के बैटरी सोर्स से, क्योंकि दोनों फॉरवर्ड बायस में हैं और दोनों को ऑन होने के लिए मिनिमम 0.7 चाहिए था, लेकिन हम दे कितना रहे 10 वोल्ट, ऑब्वियस है दोनों को वो ऑन कर देगा। और जब भी ऑन होगा तो हम कितने से रिप्लेस करेंगे 0.7 के बैटरी सोर्स से। रीजन क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है सिलिकॉन डायोड। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारे पास था 0.33 के। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल 0.7 0.7 पैरेलल कनेक्टेड है, यहाँ भी पोटेंशियल 0.7, यहाँ भी पोटेंशियल 0.7। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी है 0.7, यहाँ पर पोटेंशियल कितनी है 10 वोल्ट। अगर इस रेजिस्टेंस की बात करें हम तो V = IR से इस रेजिस्टेंस में करंट क्या होगी I = V/R। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, यहां से 10 दे रहे हैं, उधर से उसको 0.7 मिल रहा है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है 10 - 0.7, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 0.33 के। कैलकुलेट करो, 10 - 0.7 9.3 डिवाइडेड बाय 0.33,
यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 28.18 मिली एम्पियर, क्योंकि के नीचे है, के ऊपर जाकर मिली में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने I1 करंट निकाल लिया है। I1 करंट की वैल्यू कितनी है? 28.18 मिली एम्पियर। अब हमें ID1 और ID2 में भी करंट बतानी है। तो जब इस वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो इस वाली पार्ट में हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ना यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो V इज इक्वल टू IR से हम करंट तो नहीं निकाल पाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप कितने का है 0.7, यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप 0.7। और ऐसा कब होता है, अगर इलेक्ट्रिकल में आपने पढ़ा होगा कि पोटेंशियल ड्रॉप सेम कब होती है, जब इक्वल रेजिस्टेंस होती है, यानी कि ये भी सेम रेजिस्टेंस पाथ दे रहा है, ये भी सेम रेजिस्टेंस पाथ दे रहा है करंट को। तो जब करंट यहाँ पर आएगी इस पॉइंट पे, कितनी करंट आ रही है 28.18 मिली एम्पियर। तो इसको दिखेगा दोनों पाथ तो सेम है, मतलब दोनों को सेम पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है, तो बाय डिफॉल्ट दोनों के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितनी है, सेम है। तो जब भी रेजिस्टेंस सेम होती है तो करंट क्या करती है, अपने आप को इक्वली डिवाइड कर लेगी। तो ये भी पाथ सेम लगेगा इसके लिए और ये भी पाथ सेम है, तो दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगी, यानी कि इसमें भी करंट कितनी आएगी 28.18 मिली अपॉन 2, और इसमें भी करंट कितनी जाएगी, इक्वली डिवाइड कब होगी, डिवाइडेड बाई 2। दो पाथ है तो 2 से डिवाइड हो जाएगी, 28.18 अपॉन 2, 28.18 कितनी आ रही है 14.09, यानी कि ID1 की वैल्यू भी इक्वल होगी किसकी, ID2 के साथ, और कितना होगा 14.09 एम्पियर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में 3 सिलिकॉन डायोड लगे होते हैं तो करंट कितना डिवाइड कर लेता, डिवाइडेड बाय 3। रीजन क्लियर है, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस पाथ मिल रहा है, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप सेम कब होती है, जब रेजिस्टेंस पाथ सेम होता है, और जब भी रेजिस्टेंस सेम मिल रहा होता है तो करंट अपने आप को इक्वली डिवाइड कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें V1, I, V2 और वे आउट फाइंड करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर लेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि डायोड फॉरवर्ड में है या रिवर्स में। ये हमारा P टर्मिनल है, ये N टर्मिनल है, P हमारा +10 से कनेक्टेड है और N हमारा नेगेटिव से कनेक्टेड है, यानी लास्ट में -5 वोल्ट मिल रहा है, यानी ये टर्मिनल माइनस से कनेक्टेड है। तो हमारा डायोड किस में है, फॉरवर्ड बायस में है, ये तो क्लियर है ना। अब ऑन है या नहीं है, ऑब्वियस ऑन स्टेट में होगा, क्योंकि +10 दे रहे हैं हम लोग, तो डायोड हमारा ऑन स्टेट में होगा, फॉरवर्ड में कनेक्टेड है। तो जब भी डायोड ऑन स्टेट में होगा तो डायोड को हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं, 0.7 के बैटरी सोर्स। इस केस में क्या होगा, पहले तो हम सर्किट को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि KVL हम नहीं लगा सकते ना। अगर तुम्हें आती है इस टाइप के क्वेश्चन में KVL लगाना तो इट्स गुड, नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सर्किट को दोबारा बना रहे हैं। ठीक है, हमने एक बैटरी सोर्स ले लिया है जो कि 10 वोल्ट का है, उसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कितने का 4.7 K का। डायोड फॉरवर्ड में है तो डायोड को रिप्लेस कर देंगे कितने के बैटरी सोर्स से, 0.7, क्योंकि सिलिकॉन डायोड की बात हो रही है। अगेन इस डायोड के साथ रेजिस्टेंस कौन सा कनेक्टेड है, 2.2 K का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और इसका टर्मिनल जो है 2.2 का दूसरा टर्मिनल वो एक -5 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। तो -5 वोल्ट के साथ कब कनेक्टेड होगा, जब हम एक 5 वोल्ट की बैटरी लें
और उसका निगेटिव टर्मिनल इस रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दें। सेम इक्विवेलेंट डायग्राम हमने बनाया है, ठीक है। अब अगर इसमें करंट की बात करें, करंट आई, जो करंट आई यहाँ फ्लो होगी पूरा में आई ही करंट फ्लो होगी क्योंकि सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं। केवीएल लगाने से में क्या करते हैं हम, प्लस के 5 से चलेंगे तो 5 प्लस के 5 को माइनस का 10 मिल रहा है तो ऐड हो जाएगा, 5 + 10 माइनस का 4.7 के आई। अब हमें बैटरी कैसी मिल रही है, पॉजिटिव, तो माइनस का 0.7 अगेन माइनस का 2.2 के आई। रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल ड्रॉप कैसी होगी, निगेटिव, दैट्स वाई दोनों साइड हमारा निगेटिव है, इक्वल टू 0। यहाँ सर आई की वैल्यू क्या आ रही है, कैलकुलेट करो। आई की वैल्यू 15 माइनस 0.7 यानी कि 14.3 डिवाइडेड बाई 4.7 प्लस 2.2 प्लस 4.7 दैट इज 6.9 के, है ना। डिवाइड कर दो, फोर्टीन 14.3 डिवाइडेड बाई 6.9, करंट कितनी आ रही है, 2.072 मिली एम्पियर। मिली इसलिए क्योंकि के नीचे है, के ऊपर जाकर मिली में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें आई निकालना था सर्किट में, आई हमने निकाल लिया है। और क्या निकालना है, V1 V2। V1 कहाँ पे है, इस रेजिस्टेंस की बात हो रही है V1, यानी कि इसके अक्रॉस V1 निकाल रहे हैं हम लोग, है ना, ये प्लस ये माइनस। इस रेजिस्टेंस में हमें करंट पता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है, क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू IR से, तो क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू 4.7 के इंटू 2.072 मिली एम्पियर, है ना। अब ये मिली से के कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, क्या आ रही है, 2.072 मल्टीप्लाइड बाई 4.7 दैट इज V1 की वैल्यू आ रही है 9.738 वोल्ट। V1 मिल गया, V2 भी निकालनी है। V2 कहाँ पे है, V2 इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज की बात हो रही है, तो अगेन इस वाले रेजिस्टेंस में हमें करंट पता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, तो V2 इज इक्वल टू क्या होगी, रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस कितनी है, यही तो हमारी V2 है, तो रेजिस्टेंस 2.2 के, करंट अगेन हमें सेमी करंट फ्लो होगा दैट इज 2.072 मिली, मिली से के कैंसिल, 2.2 इंटू 2.072 दैट इज क्या आएगा, 4.558 वोल्ट। V2 क्लियर है। नेक्स्ट V आउट, यानी कि इस वाली वोल्टेज की बात हो रही है, V आउट। अगर हम यहां से चलकर यहां तक अगर KVL लगा दें तो हम क्या लिखेंगे, बताओ। V आउट से लेकर यहां तक KVL लगाना है तो हम लिखेंगे, चलो V आउट से चल रहे हैं तो V आउट कैसा है, पॉजिटिव है निगेटिव हमें नहीं पता, इसलिए V आउट ले लिया। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसमें हमें करंट पता है, कितनी करंट है ये, रेजिस्टेंस में तो हम क्या लिखेंगे, 2.2 के का रेजिस्टेंस में जा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट दैट इज 2.072 मिली। अब जाने के बाद हमें कैसी वोल्टेज मिल रही है, -5,
ठीक है, तो जो भी वोल्टेज मिलता है हम उसको किस में लिखते हैं, माइनस करके। जब माइनस टर्मिनल मिलता है तो हम उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो माइनस ऑफ -5 वोल्ट लिखोगे इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन कैसा होगा, वी आउट माइनस का ये वाला वोल्टेज कितनी थी हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखी है, 2 पॉइंट इंटू 2.0.72 कितनी है, 4.558, और ये माइनस माइनस +5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से वी आउट निकालोगे तो क्या आएगा, फाइव माइनस माइनस प्लस, वी आउट इक्वल टू हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आएगा, माइनस ऑफ 4.558 प्लस का 5 प्लस का 5 होता तो माइनस 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 प्लस, ठीक है। वी आउट होगी हमारी कुछ माइनस ऑफ 0.442 वोल्ट, ठीक है। हमें नहीं पता था इस पॉइंट पे पोटेंशियल, तो हमने केवीएल लगाया है सिर्फ इतने दूर में, डेट इज वी आउट माइनस करंट इंटू रेजिस्टेंस। और +5 होता तो -5 करके लिखते हैं, -5 है तो मैं डायरेक्ट +5 लिख सकता था, लेकिन माइनस इंटू -5 +5 होगा, क्लियर है। अब यहाँ से वी आउट की वैल्यू क्या होगी, वी आउट यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो पॉजिटिव में आएगा वोल्टेज 0.442, उस साइड जाकर निगेटिव में हो जाएगा, डेट इज वी आउट विल बी माइनस ऑफ 0.442 वोल्ट, ठीक है। डिटरमाइन I1 I2 एंड ID2। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि D1 तो ऑन हो जाएगा, क्योंकि D1 को डायरेक्ट +20 मिल रही है, तो D1 हमारा ऑन हो जाएगा। कितने का ड्रॉप आएगा इसके अक्रॉस, 0.7, क्योंकि सिलिकॉन है। D2 पे कहना मुश्किल हो रहा है हमें, D2 पे हम नहीं कह सकते D2 ऑन होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो एक चीज हमें, और एक बात और, कि अगर ये रेजिस्टेंस उठाकर हम यहाँ लगा दें तब भी हमारा क्वेश्चन सेम है, रेजिस्टेंस यहाँ लगा है तब भी हमारा क्वेश्चन सेम रहेगा। यहाँ से उठाओ रेजिस्टेंस, मैं डायोड के पहले लगा दूँ तब भी क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, सेम क्वेश्चन होगा, ठीक है। या फिर इस डायोड को उठा के हम डायोड के बाद लगा दे रेजिस्टेंस, तब भी हमारा क्वेश्चन सेम रहेगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले डायोड को ऑन है या नहीं ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे चेक करेंगे, मान लेते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल सबको पता होगा, इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है, जो भी सप्लाई वोल्टेज है, कितनी की सप्लाई वोल्टेज है हमारे पास, 20 वोल्ट की, 20 वोल्ट हमें इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी वोल्टेज आएगा वही वोल्टेज तो इस डायोड के अक्रॉस मिलेगा। तो अगर हम V3.3 के ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर वोल्टेज निकालें तो क्या लिखेंगे, जो टोटल सप्लाई है 20 वोल्ट इनटू जिसके अक्रॉस निकाल रहे हो वो रेजिस्टेंस अपॉन में 3.3 के, और उसके साथ जो भी सीरीज में रेजिस्टेंस है डेट इज 5.6 के,
प्लस का 5.6 के। ठीक है, कैलकुलेट करो कितनी आ रही है। वोल्टेज डिवीजन रूल कहता है कि जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना हो, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल सप्लाई इनटू रेजिस्टेंस अपॉन में जो जिसके अक्रॉस निकाल रहे हो और उसके साथ जो भी सीरीज में रेजिस्टेंस है, दैट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 20 इंटू 3.3 ऊपर हो गया 66, सेवन पॉइंट वन फोर है ना। कितनी वोल्टेज आ रही है, 7.14। तो इसके अक्रॉस अगर रेजिस्टेंस 7.14 आ रही है तो वो डायोड को उतनी रेजिस्टेंस उतनी वोल्टेज मिल रही होगी, यानी कि कैपेबल है D2 भी ऑन होने के लिए। D1 तो डायरेक्ट कनेक्टेड था, हमने समझ लिया कि उसको 0.7 चाहिए, प्लस 20 मिल रही है ऑन। D2 ऑन है या नहीं ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वही वोल्टेज कहाँ मिलेगी, डायोड को। और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने पहले मान लिया कि डायोड ऑफ है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए हमने वोल्टेज डिवीजन रूल यूज करा, और वो अप्रॉक्स कितनी आ रही है, 7.14 के आसपास, यानी कि D2 भी ऑन है और D1 भी ऑन है। जब भी ऐसा केस होगा, दोनों डायोड ऑन है, ये क्लियर है हमें। तो अगेन दोबारा से बनाएंगे, ऑन है तो कितने के बैटरी सोर्स से रिप्लेस होगी, 0.7 के। जीरो पॉइंट सेवन के बैटरी सोर्स से रिप्लेस हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड में कनेक्टेड है तो हर बार डायोड ऑन, पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है अगर डायोड के, तो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ रही है। तो वो हम कैसे चेक करते हैं, यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल क्लियर कर देता हूँ मैं, कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, जो भी सप्लाई वोल्टेज है V इंटू उसका रेजिस्टेंस अपॉन सीरीज में जो दूसरी रेजिस्टेंस लगी होगी, दैट इज R1 प्लस R2। V कौन सी है, इनपुट वोल्टेज V इन, तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा। सिमिलरली R2 के लिए क्या करेंगे, V इन इंटू R2। ये हो गई हमारी 3.3 के, ये 5.6 के। ठीक है, हमें ID2 निकालना है। ID2 के लिए क्या करेंगे, इस वाली करंट के लिए ID2, इसमें करंट जा रहा है, इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल पता है कितना है, 0.7। एक बार डायोड ऑन हो गया तो कितना पोटेंशियल मेंटेन करेगा, 0.7। तो इस डायोड के अक्रॉस हमें पोटेंशियल पता है, दैट इज 0.7, यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल पता है 0.7। तो ID2 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR से क्या होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। पोटेंशियल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी है, 0.7, और रेजिस्टेंस कितना है हमारा, 3.3 के। कैलकुलेट करो, 0.7 डिवाइडेड बाई 3.3, दैट इज 0.212 मिली एम्पियर। कौन सी वैल्यू होगी, ID2। ठीक है, I2 के लिए क्या करेंगे, I2 इसमें KVL लगा दो, इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, I2 लगा दो KVL, क्या होगा, क्या लिखेंगे, 20
माइनस का 0.7, अगेन माइनस का 0.7 और माइनस का 5.6 इंटू I2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से I2 निकल के आ जाएगी 20 माइनस 0.7 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 5.6 दैट इज 3.321 मिली एम्पियर। I2 आ गया, ID2 आ गया, I1 कौन सी करंट है क्वेश्चन में? I1 सॉरी ये जो हमने निकाला है ये I1 है ना, इस रेजिस्टेंस में करंट निकाला है, यानी कि क्वेश्चन में I1 कौन सा है जो रेजिस्टेंस में करंट जा रहा है। ठीक है, तो I1 हमने निकाल लिया है, I2 निकाल लिया है, I1 निकाल लिया, I2 निकाल लिया। ID2 की बात करें अगर, तो ID2 कौन सा करंट है जो इस डायोड में जा रहा है। अगर इस पॉइंट पे KCL की बात करें तो इधर से हमें क्या मिल रहा है I2, या फिर इस पॉइंट पे अगर KCL की बात करें तो ये करंट है I2, इधर से करंट आ रही है ID2 और इधर से करंट आ रही है I1। तो टोटल इनकमिंग करंट कितनी है? ID2 प्लस I1, ये किसके इक्वल है? I2 के, है ना। इस पॉइंट पे KCL लगा रहे हैं तो ID2 आ रही है, इधर से I1 आ रही है, और किसके इक्वल हो जाएगी? ID2 प्लस I1 इज इक्वल टू I2। हमें I1 I2 पता है, तो ID2 क्या हो जाएगी? ID2 इज इक्वल टू I2 माइनस I1, सिंपल KCL से। I2 की वैल्यू है 3.321 माइनस का 0.212 दैट इज 3.109 मिली एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर ए गिवन सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 1K रेजिस्टेंस। 1K रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है? अब इस क्वेश्चन में अगर देखो तो इस क्वेश्चन में दोनों ही डायोड, ये है इसका P टाइप और ये है इसका N साइड, ये P साइड और N साइड। P को हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं? निगेटिव टर्मिनल से, और N को कनेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल से। तो दोनों ही डायोड हमारी रिवर्स बायस में है, ये भी डायोड हमारी रिवर्स बायस में है, यानी कि दोनों डायोड ऑफ होगा, यानी कि डायोड का कोई भी मतलब रह नहीं गया, डायोड ऑफ है। ऑन, फॉरवर्ड में ऑन होता कब? जब सप्लाई वोल्टेज 0.7 से ज़्यादा होता। दोनों ही डायोड रिवर्स में कनेक्टेड है, तो अब डायोड का कोई मतलब रह नहीं गया, रिवर्स में मतलब नो कनेक्शन। अब सर्किट बस हमारे पास एक टेन वोल्ट की बैटरी है और सिंपल एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है दैट इज 1K। पूरा का पूरा सर्किट रिड्यूस हो गया क्योंकि दोनों ही डायोड रिवर्स में थे, मतलब दोनों ही कनेक्शन लेस है आगे जाकर, क्योंकि रिवर्स में हम करंट फ्लो नहीं कराते हैं, है ना। तो सिंपल जो भी करंट आएगा वो कहाँ से जाएगा? 1K के रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR से क्या होगी? I इज इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है? 10, रेजिस्टेंस कितना है? 1K, यानी कि 10 मिली एम्पियर करंट फ्लो करेगी हमारी
रेजिस्टेंस से 1K ओम के रेजिस्टेंस से कितनी करंट जाएगी? 10 मिली एम्पियर। ठीक है। From a given circuit, what is the value of current flowing through the 1K resistance? ठीक है, 1K रेजिस्टेंस में करंट की बात हो रही है। तो पहले तो इस डायोड की अगर बात करें, पहले वाले डायोड की, पहला वाला डायोड हमारा ये है पी साइड और ये है एन साइड। इसका पी साइड यहाँ पे है, इसका एन साइड यहाँ पे है। पहले वाले का पी साइड प्लस से कनेक्टेड है, यानी पहला वाला हमारा फॉरवर्ड बायस में है और दूसरा वाला रिवर्स बायस में है। रिवर्स बायस में तो हमें सोचना ही नहीं है, सिंपल डायोड को नेग्लेक्ट कर देंगे। फॉरवर्ड बायस में जो डायोड है उसके साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है, जस्ट इससे 2 क्वेश्चन पहले जो हमने क्वेश्चन करा था। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितनी आने वाली है हमें नहीं पता है, तो हम पहले मान लेंगे डायोड को हटा दो। अगेन यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज अक्रॉस 1K कितनी होगी? टोटल सप्लाई कितनी है? 10 वोल्ट की सप्लाई है। 1K के अक्रॉस वोल्टेज निकाल रहे हैं, तो 10 इंटू 1K अपॉन 1K प्लस जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है डेट इज 1K। कितनी होगी ये? 10 अपॉन 2 यानी कि 5 वोल्ट। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी पोटेंशियल आ रही है जब डायोड नहीं है? 5 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस 1K यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल 5 वोल्ट। और जब डायोड लगा देंगे फॉरवर्ड बायस वाला, रिवर्स तो रिवर्स में कनेक्टेड है उसकी तो हम बात करेंगे ही नहीं, तो 5 वोल्ट इज सफिशियंट इसको ऑन करने के लिए। पैरेलल में जो इसके अक्रॉस वोल्टेज वही इसको मिलेगा। 5 वोल्ट इज सफिशियंट, डायोड ऑन हो जाएगा। लेकिन एक बार डायोड ऑन हो गया तो वो अपने अक्रॉस मेंटेन करेगा 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि सिलिकॉन डायोड यूज कर रहे हैं। सर्किट दोबारा बनाते हैं। ये 1K का रेजिस्टेंस है, ये भी 1K का है, ये हमारा 10 वोल्ट है। ये डायोड ऑन स्टेट में है तो कितने से रिप्लेस हो जाएगा? अब ऑन क्यों है? क्योंकि ये 5 वोल्ट सफिशियंट है उस डायोड को ऑन रखने के लिए। तो एक बार ऑन होगा तो वोल्टेज किससे रिप्लेस होगा? 0.7 वोल्ट से। और ये वाला डायोड तो हमारा रिवर्स बायस में था, तो इस पर कोई भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, हमें करंट निकालना है 1K अक्रॉस। इसकी करंट की बात हो रही है कि करंट इन 1K ओम रेजिस्टेंस। अब 1K में 1K के अक्रॉस तुम्हें पोटेंशियल पता है। अगेन V इज इक्वल टू आई आर से, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो रेजिस्टेंस हम 1K के अक्रॉस निकाल रहे हैं, तो 1K के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? 0.7। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है? 1K, यानी कि करंट की वैल्यू क्या होगी? I अक्रॉस 1K रेजिस्टेंस में 0.7 मिली एम्पियर। बहुत ही सिंपल था ये तो। ठीक है, अगर इस वाले में करंट फाइंड करना होता तो क्या होगा? इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी है? 0.7, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल 0.7, यहाँ पे पोटेंशियल 0.7। इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, तो I2 की वैल्यू क्या हो जाती है? I2 इज इक्वल टू 10 माइनस 0.7 अपॉन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस अपॉन रेजिस्टेंस, दैट इज 10 माइनस 0.7, दैट इज 9.3 मिली एम्पियर। अगर डायोड में भी करंट फाइंड करना होता, मान लेते हैं ID, तो 9.3 आ रही थी, 9.3 में से 0.7 तो इसमें चला गया। ठीक है, तो बाकी का बचा करंट कहाँ जाना चाहिए? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। क्या लिखोगे? I2 इज इक्वल टू I1 प्लस ID। तो ID इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? I2 माइनस I1।
I2 की वैल्यू कितनी है 9.3, I1 की वैल्यू 0.7। 8.6 कितनी हो जाएगी ID, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ID की वैल्यू हो जाएगी 8.6 मिली एम्पियर। ठीक है, ये 2 एक्स्ट्रा करंट निकाल दिए हमने। क्वेश्चन में तो सिर्फ 1K के अक्रॉस पूछा था। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जेनर डायोड स्टार्ट करेंगे। जेनर डायोड में एवलांच ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन के बारे में बात करेंगे, और देन जेनर डायोड पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है।